बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, किसी के अच्छे और बुरे होने में जो माँ का किरदार है ये बहुत ही ज्यादा नुमायां होता है, क्योंकि माँ की गोद में जब बच्चा पलता है तो माँ उसे जो सिखाती है तो वो बच्चा फिर वही काम करता है। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कोई बच्चा जो है स्कूल से पेंसिल गुम करके जब वापस आया तो माँ ने पूछा कि आपकी पेंसिल कहाँ है? उसने कहा गुम हो गई है। तो माँ ने कहा फिर आपने काम कैसे लिखा? तो उसने कहा कि मैंने साथ वाले दोस्त से पेंसिल लेके मैंने काम लिखा। तो उसने कहा फिर आपने उसका कोई बदला चुकाया कि आपने उसको कोई चीज खिलाई हो या फिर उसके बदले में कोई चीज दी हो? तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो माँ ने कहा कि उसने तो बहुत ज्यादा सवाब कमा लिया, क्योंकि आपके पास पेंसिल नहीं थी तो पेंसिल ना होने की वजह से उसने आपको पेंसिल दे दी और आपने काम लिख लिया, तो ये बहुत बड़ा उसने अजर हासिल कर लिया, बहुत ज्यादा सवाब ले लिया। तो माँ ने कहा कि बेटा आप दो पेंसिलें ले लें, एक अपने काम के लिए और एक जो है कलम, उसका नाम कलमुल हसनात रख दें। और जब भी स्कूल में किसी बच्चे के पास पेंसिल ना हो तो फिर आपने वो पेंसिल उसको दे देनी है और वो अपना काम लिख लेगा। जब वो अपना काम पूरा कर ले तो उसके बाद आपने वो अपनी पेंसिल वापस ले लेनी है। फिर जब किसी के पास पेंसिल नहीं होगी तो बार बार वो पेंसिल हमेशा इसी काम के लिए रखनी है कि जब भी किसी के पास कोई चीज ना हो, लिखने के लिए कलम ना हो, तो फिर आपने उसको पेंसिल दे देनी है। बच्चे को इस काम में इतनी ज्यादा रगबत हुई, इतना ज्यादा शौक लगा कि उसने एक पेंसिल कलमुल हसनात इजाफी रखने के बजाय उसने 10 कलमुल हसनात रख ली। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये होती है माँ की तरबियत। अब उसने वो जो पेंसिलें रखी हैं, जब भी किसी के पास कोई पेंसिल लिखने के लिए स्कूल में नहीं होती तो वो उससे आकर कलम हासिल करता और उस्तादों की नजरों में भी आ गया, तलबा की नजरों में भी आ गया। वो माँ कहती है कि मेरा बच्चा बहुत ही कमजोर था लिखने पढ़ने में, लेकिन जब से उसने ये काम शुरू किया है तो उसका पढ़ाई में दिल भी लग गया है और बहुत अच्छा पढ़ने लिखने लग गया है, क्योंकि अब तलबा की नजरों में भी वो बहुत अच्छा हो गया और असातिज़ा किराम की नजरों में भी बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि जब कोई नेक काम करता है तो असातिज़ा भी खुश होते हैं और जो साथ पढ़ने वाले होते हैं वो भी खुश होते हैं और वो उसको बहुत सारी इज्जतों से नवाजते हैं। जब एक कमजोर बच्चा भी हो उसको जब इज्जत मिलती है, स्कूल में एक मकाम मिलता है, तो वो बुलंदियों पर खुद ब खुद जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, माँ ने जब उसको ये सारा कुछ सिखाया, अब उसने स्कूल में 10 कलमुल हसनात रखे, लेकिन वो माँ कहती है कि अब जब उसकी शादी भी हो चुकी है, उसने अपने इलाके में एक बहुत बड़ा फलाही इदारा बना रखा है कि लोगों की जरूरियात को वो पूरा करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक माँ तो ये थी कि उसने अपनी औलाद को अच्छा सबक दिया, अच्छी तरबियत की, तो उसका जो बेटा है वो अच्छाई की तरफ माइल हुआ, उसने अच्छे काम करने शुरू कर दिए। और इसी तरह एक और माँ का भी वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, और ये वाकया आप ऐसे सुन लें कि आप ये हकीकत सुन रहे हैं कि एक दफा मैं स्कूल से जब वापस आया तो मेरी पेंसिल गुमी हुई थी, मेरे पास पेंसिल नहीं थी। तो मेरी माँ ने पूछा कि आपकी पेंसिल कहाँ है? तो मैंने कहा कि मेरी पेंसिल जो है गुम हो गई थी। माँ ने मुझे गालियां दी, मुझे डांटा और मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। जब मैंने ये सोच लिया कि जब भी मेरे पास पेंसिल गुम होगी मैं घर आऊंगा, मेरी माँ जो है मुझे डांटेगी, तो मैंने अगले दिन बस ये सोचा कि अब जब भी मुझसे कोई चीज गुम होगी, बजाय इसके कि मैं खाली हाथ आऊं, मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, घर में खाली हाथ नहीं आऊंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब वो अगले दिन गया, उसने तलबा की पेंसिलें चोरी करना शुरू कर दी और सिर्फ एक पे इक्तिफा नहीं किया, पूरी क्लास की जो पेंसिलें थी उसने चोरी कर ली। उससे अगले दिन जो है उसने दूसरी क्लास में भी जाना शुरू कर दिया, दूसरी क्लास की भी पेंसिलें चोरी करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरे स्कूल में यही काम शुरू कर दिया कि जो पेंसिलें हैं वो चोरी करनी है। हत्ता कि वो प्रिंसिपल के कमरे में दफ्तर में चला गया, वहां से भी उसने चीजें चुराना शुरू कर दी। वो कहता है कि ये मेरी जिंदगी के इब्तदाई लम्हात थे जो मेरे बुरे थे, क्योंकि मुझे तरबियत ही बुरी मिली। जब मुझे ये डांटा गया कि आपकी पेंसिल नहीं है, बजाय इसके कि मुझे नहीं लेके दी जाती, मुझे डांटा गया। मैंने गलत काम में जब पांव रखा
तो ये पेंसिलें चोरी करना तो मुझे मामूली सी लगी। मैंने कहा चलो कोई बड़े काम शुरू करते हैं। इन्हीं पेंसिलों से आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं आगे बढ़ता गया। मैंने हर छोटे काम के बाद बड़ा काम करना शुरू कर दिया, हर छोटी चोरी के बाद बड़ी चोरी करना शुरू कर दी, हत्ता कि मैं बहुत बड़ा डाकू बन गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहले भी माँ थी, दूसरी भी माँ है। अगर माँ अच्छी तरबियत करे, अगर किसी के पास किसी वक्त कोई चीज नहीं है, बच्चा जो है कोई चीज गुम करके आ जाता है, तो बजाय इसके कि आप उसको डांटें, आप उसे अच्छी चीज लेकर दें। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे उस बच्चे ने कलमुल हसनात रखी, आप भी अपने बच्चों को कलमुल हसनात लेकर दें। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर किसी बच्चे के पास स्कूल में बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों की फीस देते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत सारा दिया है, तो आप साथ साथ किसी और बच्चे की फीस जो है वो अपने जिम्मा ले लें। अगर किसी के पास कॉपी नहीं है तो कॉपी लेकर दे दे, किसी के पास पेंसिल नहीं है तो पेंसिल लेकर दे दे। आप ये बच्चों को तरगीब दें कि स्कूल में अगर किसी के पास कोई चीज ना हो तो आकर मुझसे पैसे ले लेना और उसको वो चीज लेकर देना। ये होती हैं माएँ जिनके बेटे जो हैं अल्लाह के वली बनते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया था कि गोद मां दिए दरसगाह पली, इथू जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा, इथू दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा, जे मां होवे शर्मो हया दी पैकर फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनदा। अज़ीज़ान गिरामी, माँ की गोद से बहुत सारे अल्लाह के वली भी बन गए और माँ की गोद से बहुत बड़े डाकू भी बन गए। तो हमने अपने बच्चों को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, ये आपके हाथ में है। अगर आप माँ हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप बाप हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। जब हम चले जाएंगे तो यही बच्चे जो हैं हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएं, हमारी बख्शिश का सबब बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की और अच्छी से अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।